जय हिंद साथियों, आज हम लोग पढ़ेंगे विषाणु जनित रोग। विषाणु क्या होता है तथा इनसे होने वाली कौन कौन सी बीमारियां हैं। कुछ ऐसी बीमारियां हैं जो विषाणु से होती हैं, उनकी अभी तक कोई इलाज नहीं हो पाया है, कोई ऐसी सटीक दवा नहीं बन पाई है जिनसे इनकी इलाज हो सके, मतलब ट्रीटमेंट हो सके। तो यहाँ पर कुछ मैंने बीमारियों का नाम लिख दिया है: जीका ज्वर, इन्फ्लुएंजा, इबोला, बर्ड फ्लू, मानव फ्लू और अभी जो हमारे देश में फैला हुआ था कोरोना वायरस। ये सारी चीजें जो क्या है, ये विषाणु जनित बीमारियां हैं। ठीक है, और ये कभी कभी महामारी का रूप ले लेते हैं। जब इनकी कोई सटीक दवा नहीं बन पाती है, इनकी खोज नहीं हो पाती है, तो ये ज्यादा से ज्यादा लोगों में इन्फेक्शन चालू कर देती हैं और ये एपिडेमिक रूप में अपना रूप ले लेते हैं, महामारी के रूप में अपना विकार कर लेते हैं। ठीक उसी प्रकार से आज हमको पढ़ना है जीका ज्वर, इन्फ्लुएंजा, इबोला, बर्ड फ्लू और थोड़ा सा बात करेंगे हम विषाणु के बारे में। ठीक है, आप लोग इस वीडियो को अंत तक देखिएगा, तभी आप लोग समझ पाएंगे जीका ज्वर क्या होता है, इन्फ्लुएंजा क्या होता है, इबोला क्या होता है, बर्ड फ्लू क्या होता है और विषाणु किस तरीके से हमारे होस्ट सेल को इन्फेक्शन करने का काम करते हैं। ये दो पॉइंट आप लोग ध्यान से देखेंगे। एडवर्ड जेनर ने 1716 ईस्वी में चेचक, जो चेचक बीमारी होती है, उन्होंने ये पता लगाया था कि जो चेचक नाम बीमारी होती है विषाणु जनित बीमारी होती है। ये कौन सी ईस्वी में? 1716 ईस्वी में इन्होंने पता लगाया। फिर एडोल्फ मेयर नामक एक साइंटिस्ट है जो 1886 ईस्वी में जो तंबाकू में मोजेक रोग होता है उसके बारे में इन्होंने पता लगाया कि तंबाकू में जो मोजेक रोग होता है वो भी विषाणु जनित होता है। अब विषाणु जनित जो रोग होते हैं, विषाणु इतना ही ज्यादा खतरनाक होता है, जैसे विषाणु कई वर्षों तक सुषुप्त अवस्था में मिट्टी में पड़ा रह सकता है, किसी एक स्थान पे पड़ा रहता है। जब तक वो किसी होस्ट सेल में नहीं जाता है तब तक वो अपना विकास नहीं कर पाता है। जैसे जब कोई व्यक्ति को कोई ऐसा बीमारी हो जाता है, विषाणु जनित बीमारी हो जाता है, तो उस व्यक्ति को जलाया नहीं जाता है, मतलब खुले वातावरण में उसके शरीर को फेंका नहीं जाता है, उसको मिट्टी के नीचे दफना दिया जाता है। उससे क्या होता है कि जो उसके शरीर में विषाणु होते हैं वो किसी एक स्थान पर एकत्रित रहते हैं। ठीक है, उसके बाद से वो व्यक्ति की शरीर गल के खत्म हो जाती है, फिर भी उस जो वहां के विषाणु होते हैं वो काफी वर्षों तक उसी अवस्था में बने रहते हैं। ठीक है, जब वो किसी होस्ट सेल में यानी जीवित कोशिका में जब वो जाते हैं तो क्या करते हैं, सबसे पहले वो जीवित कोशिका में घुस के अपना पूरा न्यूट्रिशन उसी से लेते हैं, उसी जीवित कोशिका से अपना पूरा न्यूट्रिशन लेते हैं और प्रजनन करने का काम करते हैं। ठीक, ये जो होते हैं जीवित कोशिका के डीएनए से मिलके उनकी जो कोडिंग होती है, मूल कोडिंग होती है, उनको ये कन्वर्ट कर देते हैं और मूल कोडिंग भूल के जो कोशिका होता है एक नया इन्फेक्टेड कोशिका बनाना शुरू कर देता है। ये कंटिन्यू होने के कारण शरीर में इन्फेक्शन काफी मात्रा में फैल जाता है और हमारा शरीर में कई क्रियाएं अवरुद्ध हो जाती हैं, जिससे इंसान की मृत्यु हो जाता है। ठीक, अब इनको हम विस्तार से जानते हैं। जो पहला बीमारी है वो है जीका ज्वर। जीका ज्वर को हम थोड़ा समझ लेते हैं। ये जो मैंने पॉइंट लिख दिया है जो आपके स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है, इन पॉइंटों को आप लोग ध्यान से देख लीजिएगा। जीका ज्वर के बारे में जितनी भी जानकारी हमारे पास है वो आप लोगों से शेयर कर देता हूँ। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आप इसको देख लीजिए, समझ लीजिए। मैं एक एक लाइन पढ़ देता हूँ, आप लोग उसको ध्यान से सुन लीजिएगा और आपके स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है उसको नोट भी कर लीजिएगा। जीका ज्वर जो क्या होता है, यह रोग एडीज मच्छर के काटने से फैलता है। जो एडीज नामक मच्छर जो होते हैं उनके काटने से ये जीका ज्वर फैलता है। ठीक है, यह विषाणु अमेरिका में 2015 और 16 ईस्वी में महामारी स्तर तक पहुंच गया था। 2015-16 में महामारी स्तर पर पहुंच गया था अमेरिका में यही जीका ज्वर, ये बीमारी। ठीक, यह रोग जीका वायरस से होता है। जीका वायरस, उस वायरस का नाम है जीका, इसीलिए इस फीवर का नाम भी जीका ज्वर रखा गया है, क्योंकि इस वायरस का नाम ही जीका है। ठीक, उसके बाद अभी तक इसकी कोई अस्थायी दवा की खोज नहीं हो पाई है। इस बीमारी की अभी तक कोई ऐसी दवा की खोज नहीं हो पाई है जो इंडिविजुअल इसके लिए देकर स्पेसिफिक रूप से इसको खत्म किया जा सके। ठीक, सर्वप्रथम 1947 में युगांडा के बंदरों में इसे पहचाना गया था। यानी इस जीका ज्वर को सबसे पहले युगांडा के जो बंदर थे उनमें ये रोग पहले हुआ था, वहां पे पहचाना गया था। ठीक है, फिर 1952 में युगांडा व यूनाइटेड रिपब्लिक ऑफ तंजानिया में मनुष्य पाया गया। ये युगांडा व यूनाइटेड में एक प्रकार की जाति होती है
जहाँ के मनुष्यों में 1952 में ये बीमारी पाई गई। फिर मनुष्य में इसका जो प्रभाव हुआ, मनुष्य में जब इसका प्रभाव अफ्रीका और एशिया के कई देशों में भी पाया गया। ठीक है, इसके लक्षण क्या है देख लीजिए। आंख लाल होगा, ठीक, जोड़ों में दर्द होगा, तेज बुखार होगा और शरीर पे चकत्ते पड़ जाएंगे। ठीक है, ये सारी पॉइंट आप लोग किसी नोटबुक में नोट कर लीजिएगा। और जितने भी कॉम्पिटिटिव परीक्षाएं होती हैं उसमें एक एक नंबर से पूछा जाता है कि जीका ज्वर किस समय अमेरिका में महामारी स्तर पर पहुंच गया था, जीका ज्वर का जो विषाणु होता है उसका नाम क्या है। ठीक है, सबसे पहले इसको कहाँ पहचाना गया था और कौन सी जाति में ये सबसे पहले इसका प्रभाव हुआ था। ठीक है, ये शॉर्ट फॉर्म में मैंने नोट कर दिया है। ये सारी पॉइंटें एक एक नंबर की पॉइंटें हैं, इसको आप जरूर नोट कर लीजिएगा। दूसरी बीमारी है इबोला। इबोला वायरस भी बीमारी जो बहुत ही खतरनाक है। मनुष्यों में सबसे खतरनाक बीमारी जो होता है वो इबोला से होता है। इबोला वायरस बहुत ही खतरनाक वायरस होता है। यह रोग सर्वप्रथम 1976 में सूडान में फांगो में देखा गया था। 1976 में सबसे पहले ये सूडान में और फांगो में देखा गया था। यह रोग की कोई वैक्सीन अभी तक तैयार नहीं हुई है। जिस तरीके से कोरोना का कोई वैक्सीन नहीं तैयार हुआ है, इसी तरीके से इबोला का भी अभी तक कोई अस्थायी रूप से कोई वैक्सीन तैयार नहीं हुई है। यह रोग चिंपैंजी व वन मानव से आया था। यह रोग सबसे पहले चिंपैंजी और वन मानव, जो मतलब जो जातियां थी वन में निवास करती थी, उनमें यह सबसे पहले पाया गया था इबोला नामक बीमारी। ठीक है, इबोला एक वायरस है जो ही बहुत खतरनाक होता है। इससे क्या होता है कि जब ये शरीर में एंटर करता है तो शरीर फूलने लगती है। ठीक, वर्तमान में इबोला विषाणु से गंभीर रूप से प्रभावित देश गिनी, लाइबेरिया तथा सियरा लियोन है। इस समय जो इबोला नाम से बीमारी से सबसे ज्यादा ग्रसित देश है वो कौन कौन से हैं? गिनी, लाइबेरिया तथा सियरा लियोन। ठीक, इस प्रकोप से 8 अगस्त 2014 को WHO के महानिर्देशक ने इंटरनेशनल चिंता का सार्वजनिक स्वास्थ्य आपातकाल की घोषणा कर दी थी। ठीक है, इसी गिनी, लाइबेरिया तथा सियरा लियोन में इसकी बीमारी इस तरीके से फैली हुई थी कि 8 अगस्त 2014 को जो WHO का जो सबसे मेन होता है महानिदेशक जिसके नाम से जाना जाता है, उन्होंने आपातकाल की घोषणा कर दिया था। ठीक, 16 अगस्त 2015 को गुयाना में 3 केस मिले थे। 16 अगस्त 2015 को गुयाना में इबोला नामक वायरस से 3 केस मिले थे। ठीक, सियरा लियोन में इबोला महामारी से 72 लोगों की फैली हुई थी। सियरा लियोन में सबसे पहले ये 72 लोगों में इन्फेक्शन फैला हुआ था, जो ये भी महामारी का रूप लिया था। ठीक है, लाइबेरिया में 29 जून 2015 को संक्रमित बालक की मृत्यु हो गई थी। जो लाइबेरिया जो देश है वहां पे एक बालक को जब ये संक्रमण हुआ तो उस बालक की मृत्यु हो गई थी, जिससे इसका एस्टिमेशन हो पाया कि ये इबोला नामक जो वायरस है ये बहुत ही खतरनाक बीमारी है। ठीक, अभी जो नेक्स्ट